नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कमाई। दादी जरा आंखें बंद तो करो। अब बुढ़ापे में हमसे ये चोचले ना करवाओ बिटिया। साफ साफ बताओ बात क्या है। नहीं, पहले आंखें बंद करो। अच्छा बाबा, यह लो, अब खोलो दादी। नित्या ने एक खूबसूरत चैन दादी के गले में पहना दी। हैं, सोने की चैन? ये कहाँ से आई? कहीं से नहीं, मेरी अपनी कमाई से। मतलब दादी, मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिल गई तो सोचा आपके लिए चैन ले आऊं। पिछले महीने टूट गई थी ना आपकी चैन। वो तो है, पर इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए? कोई कुछ कहेगा तो? देखो दादी, मेरी कमाई है तो मैं अपने हिसाब से खर्च करूँगी। कोई क्यों कुछ कहेगा? आप बताओ। सुना है छोटी दादी, यानी आपकी बहन के बेटे की शादी है। तैयारियां शुरू कर दी क्या? मुझे क्या तैयारियां करनी हैं? इतनी सारी महंगी महंगी साड़ियां अलमारी में भरी पड़ी हैं। हाँ, बड़ी मौसिया सास होने के नाते बहू को मुँह दिखाई में सोने का सेट देना चाहती हूँ। पर तेरे दादाजी, अब क्या हुआ? कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरे पास नहीं है तुम्हारे मायके वालों पर लुटाने के लिए पैसे। यूँ भी जाने आने में काफ़ी खर्च हो जाएगा। फ्लाइट की टिकट कोई सस्ती थोड़ी ना होती है। ऊपर से पूरे परिवार के लिए कुछ ना कुछ बड़ी लंबी लिस्ट बता दी है। इसलिए कह रहे हैं छोटे छोटे कान के टॉप्स दे दो। यूँ भी आजकल कौन याद रखता है किसने क्या दिया। नई बहुएं तो दोबारा मिलती तक नहीं। पर बेटा, तेरे पापा की शादी में मेरी इसी बहन ने मेरा दाहिना हाथ बनकर मेरा बहुत साथ दिया। फिर जब 2 साल पहले तेरे दादाजी बीमार हो गए थे, ध्यान है? हाँ दादी। छोटी दादी ने 15 दिन रहकर हम सबका हौसला बढ़ाया था। हाँ, इसलिए इच्छा थी तो मम्मा पापा से बोल दो ना, वो इंतज़ाम कर देंगे। अरे नहीं, सौर की पढ़ाई का खर्चा फिर तेरी शादी के लिए भी जोड़ना है। वैसे भी पूरे घर का खर्च तो वह दोनों ही संभालते हैं और बोझ डालना ठीक नहीं। फिर एक गहरी सांस लेकर दादी बोली, काश मेरी अपनी कमाई होती तो। तब तक नित्या की माँ सुनीता ने दोनों को खाना खाने के लिए बुला लिया। शादी को अभी 6 महीने हैं, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। नित्या यह सोचते हुए अपने कमरे में आ गई। अलमारी खोली तो उसके बचपन की फेवरेट डॉल दिखी। उसे उठा उसने गोद में ले लिया। गुलाबी क्रोशिया के धागों से बनी फ्रॉक पहने लगभग छोटे शिशु के समान वह गुड़िया उसके बचपन की साथी थी। और वह गुलाबी फ्रॉक उसकी दादी ने ही बनाई थी। बस एक विचार कौंधा, चेहरे पर मुस्कान तैर गई। अगले दिन रंग बिरंगे धागों के डिब्बे व क्रोशिया ले दादी के पास पहुंची और अपनी पूरी योजना विस्तार से समझाई। दादी नए उत्साह से भर गईं। यूँ भी बगीचे में टहलना व पूजा पाठ में लगकर वो अपना समय काटती थी तो सहस्र तैयार हो गईं। जल्दी ही 4 खूबसूरत फ्राकें तैयार हो गईं। नित्या ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर तस्वीरें खींचकर डाल दी। फेसबुक पर भी यह जानकारी फैला दी कि यह क्रोशिया से बनी फ्राकें बेचने के लिए हैं। जिस किसी को लेना हो वो इस नंबर पर संपर्क करे। एक हफ्ता तो यूं ही बातचीत में निकल गया। मगर जल्द ही हाथों से बनी खूबसूरत फ्राकें नई माँओं को अपनी छोटी बेटियों के लिए पसंद आने लगी। जब पेमेंट दादी को मिला तो उनकी आंखें छलछला गईं। नित्या, मेरी पहली कमाई, कह के वे उसके गले लग गईं। नित्या की एक दोस्त थी रिया, जो कि उसी शहर में जेलर थी। जब उसने व्हाट्सएप पर यह खूबसूरत फ्राकें देखी तो उसने नित्या से संपर्क किया। उसने नित्या से बोला कि यहाँ बहुत सारी महिला कैदी हैं जो खाली समय यूं ही बिताती रहती हैं। अगर तुम्हारी दादी उन्हें क्रोशिया से फ्रॉक बनाना सिखा दें तो उनकी भी थोड़ी कमाई हो सकती है। नित्या को यह आइडिया बहुत पसंद आया। उसने दादी से बात की और दादी खुशी खुशी तैयार हो गईं। अगर मैं अपना हुनर दूसरों को सिखा सकूं, किसी के काम आ सकूं, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। दादी ने क्रोशिया से फ्रॉक बनाना महिला कैदियों को सिखा दिया। अब ये महिला कैदी उनको फ्रॉक बना कर देती, दादी आगे बेचने में मदद करती।
इस तरह दादी शहर की प्रसिद्ध महिला उद्यमी बन गईं। 6 महीने बाद जब वो खूबसूरत सा सोने का सेट नई बहू को दे रही थी तो आत्मविश्वास और चमक सबसे ज़्यादा उनकी आंखों में थी। सच है, सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती और जब तक सांस है हम कुछ भी नया, कुछ भी अनोखा कर सकते हैं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।